बारिश ने यूटर्न लिया है। कई जिलों में जोरदार बारिश दर्ज की गई है। आज 28 जिलों में बारिश का अलर्ट है। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से ये बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 3 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। डूंगरपुर में सबसे ज्यादा 3 mm बारिश दर्ज की गई है और उदयपुर के डबोक में 2.6, भीलवाड़ा में 2, प्रतापगढ़ में 2 mm बारिश दर्ज हुई है। नागौर में सोमवार की रात के बाद से मंगलवार सुबह बारिश हुई है। कई जिलों में सुबह से ही मौसम सुहाना बना है। ये बड़ी खबर, 3 अक्टूबर तक बारिश का दौर प्रदेश में जारी रह सकता है। डूंगरपुर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। उदयपुर के डबोक में 2.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई जगहों पर भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ में भी 2 mm बारिश दर्ज हुई है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 3 तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगाइए कि एक बार फिर से बारिश का ये जो यूटर्न है वो लोगों के लिए कैसे मुसीबत बन चुका है। कोटा ग्रामीण की पहली तस्वीर है और दूसरी तस्वीर हम आपको झुंझुनू की दिखा रहे हैं। बारिश का यूटर्न जिससे अब लोगों की परेशानी बढ़ती दिख रही है। सीकर की तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर जलजमाव की स्थिति हो गई है। कई जिलों में जोरदार बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान में फिर से बारिश ने यूटर्न लिया है और मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते आगे, सांचौर में हुई भारी बारिश के बाद से हाड़ेचा गांव के हालात बिगड़ चुके हैं। डडूसन और गौशाला मार्ग पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे आम जन का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले 1 महीने से सड़कें जलमग्न हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यही मार्ग कस्बे के स्कूल, दुकान और कार्यालयों के लिए मुख्य रास्ता है, जहां अब पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। दुकानदारों का कारोबार ठप है और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बारेला वितरका से निकली हाड़ेचा माइनर और ओवरफ्लो भी जलभराव की एक बड़ी वजह है। खेतों का पानी माइनर्स में डाला जा रहा है, जिससे तालाब भरकर बस स्टैंड तक पानी पहुंच चुका है। लगातार पानी जमा होने से मच्छरों की भरमार हो गई है। डेंगू मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से पानी निकासी, दवाई छिड़काव और स्थायी समाधान की मांग की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सांचौर क्षेत्र में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। नेड़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ गांवों में जगह जगह जल भराव है और लोगों को आने में जाने में बड़ी परेशानियां हैं, वो देखने को मिल रही है। अब अभी हम आड़ेचा गांव में मौजूद है। वहाँ डडूसन जाने वाले सड़क मार्ग पर करीब 2 से 3 फीट तक पानी जमा है और लोगों को आवागमन में बड़ी परेशानियां हैं, वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कितनी परेशानियां हैं वो उठानी पड़ रही है आपको आने जाने में? इधर आदरी स्कूल है, गौशाला है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। और डडोसन, बावड़ला और इधर आने जाने में बहुत दिक्कत है। 200-300 बच्चों को स्कूल आना पड़ता है और बहुत परेशानी। और भी लोग हमारे साथ है। कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि 2 से 3 फीट तक पानी है जो सड़क पर जमा है। पूरे गांव के अंदर पानी भरा हुआ है। बहुत ही समस्या है सर। हम पिछले 2 महीने से इतने परेशान हैं कि यहाँ आना जाना एकदम से बंद हो गया है और इतने मच्छर फैल गए हैं कि गांव में रहना मुश्किल हो गया है और बीमारियां दिनों दिन बढ़ रही है। एक दिन यहाँ जिला कलेक्टर साहब आए थे, आज से 15-20 दिन पहले। तो कलेक्टर साहब को भी हमने रोक के बताया था कि सर अब देख लो हमारे हाड़चा की स्थिति ये है। तो कलेक्टर साहब को पूरा हमने पूरे गांव में घुमा करके बताया कि हमारे गांव में देख लो 5 यहाँ 3 फीट है, तो कहीं हम पीछे जाते हैं गांव के निचले ढलान में, वहाँ 6 से 7 फीट पानी है और लोगों के घर डूबे हुए हैं। कलेक्टर साहब पूरा जांच करके देख के गए थे, लेकिन उसके बाद में कोई किसी प्रकार की प्रशासनिक यहाँ कोई ये सुविधा नहीं हो पाई है, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? स्कूली बच्चों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है। सर बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, मत पूछो बात है। इतनी प्रॉपर्टी है और इतनी इसमें पानी के अंदर संक्रमण फैल गया है और बच्चों को तो इतनी है, बच्चे घर से निकलते ही नहीं। ये पानी देखते हैं तब डर जाते हैं कि पानी बहुत है, हम तो स्कूल ही नहीं जाते हैं। और कैसे करके उनको कंधे पे उठा के और बच्चों को तुरंत स्कूल लाते हैं, मगर लाते हैं तो कैसे लाए, हमारे भी पैरों के अंदर साले हो जाते हैं इस पानी से। बहुत समस्या रहती है इस पानी से और प्रशासन को आगे बांध बना के लोग पानी जाने नहीं देते और प्रशासन को बहुत बार अवगत करवाया तो फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और कार्रवाई करते तो ये हाड़ीचे का पानी आराम से निकल जाता आगे। जो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले कई दिनों से ये परेशानी है वो देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन ने पानी निकासी को लेकर अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया है और लगातार गांव के अंदर पानी जल भराव के कारण है जो मच्छर पनप गए और बीमारियां हैं वो घर करने लगी है।
गणपत बिश्नोई, एनडीटीवी, सांचौर। वहीं सांचौर में हुई भारी बारिश के बाद से हाड़ेचा गांव के हालात बिगड़ चुके हैं। डडूसन और गौशाला मार्ग पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा होने की वजह से यहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब बात जैसलमेर की भी हम करेंगे और उससे पहले ये सांचौर की तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं, जहां प्रशासन की चुप्पी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। सड़कों पर जल जमाव है। जैसलमेर में मौसम ने अचानक करवट ली और सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बूंदाबांदी हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी और तेज हवाओं ने भी मौसम को और सुहाना बना दिया है। धार्मिक नगरी रामदेवरा में मौसम का यही मिजाज देखने को मिला है। यहाँ लोग गर्मी और उमस से काफी परेशान थे। अब मौसम के इस बदलाव से लोगों को राहत मिल रही है। जैसलमेर में एकाएक मौसम ने करवट ली है। सुबह भीषण धूप, गर्मी और उमस ने लोगों की जान निकाली, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो अचानक मौसम बदलने लगा और बूंदाबांदी और आंधी का जो दौर है, तेज़ हवाओं का दौर शुरू हो गया। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, देखिए किस तरह से जो है वो हवा में पेड़ लहला रहे हैं, चारों तरफ मौसम सुहाना हो रखा है और बूंदाबांदी का जो दौर है वो लगातार जारी है। आसमान में देखिए किस तरह से जो है वो काले घने बादलों ने डेरा डाल रखा है और इंद्रदेव की मेहरबानी ज़रूर देखने को मिली है। पूरा सावन गया लेकिन कोई विशेष बारिश नहीं थी, लेकिन अब एक हफ्ते की गर्मी के बाद लोगों को राहत मिली है और जैसलमेर शहर सहित पोखरण और रामदेवरा में भी रुक रुक कर बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी है। ये मौसम बदलने के साथ साथ तेज़ और ठंडी शीत हवाओं का दौर भी शुरू हो गया है, जो कि कहीं ना कहीं बदलते मौसम का प्रतीक है। और दिवाली आते आते पूरी जो है वो शीत सत्र शुरू होगा, इस तरह के का जो है वो संभावना है मौसम विभाग जता रहा है। अचानक 11:30 बजे जो है वो धूप और देखते देखते आप देखिए तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है। मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत मिली है और कहीं ना कहीं अगर बारिश की जो बात करें तो आगामी 1-2 दिन तक बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से आसमान में बादलों का डेरा और तेज़ ठंडी हवाएं चल रही है और गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। हम कह सकते हैं कि पूरा सावन गया, लेकिन अब जो है वो मौसम में कहीं ना कहीं ठंडक घुली है और इंतज़ार जो लोगों को था गर्मी से राहत का, वो अब कहीं ना कहीं पूरा हुआ है और लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। सीकर में भी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको सीकर से दिखा रही हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। ऐसे में आवागमन में काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है और बारिश के बाद से सड़कों पर जल भराव की स्थिति है।